एक समय की बात है जब सृष्टि की रचना के बाद चारों वेदों ने मिलकर सवाल पूछा, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे बड़ा देवता कौन है। चारों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश से यह प्रश्न पूछा गया। ब्रह्मा जी बोले, इस ब्रह्मांड का सृजन मैंने किया, इसलिए मैं ही सबसे महान हूँ। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं ही भगवान हूँ। शिव जी यह सुनकर मौन रहे, लेकिन यह अहंकार असहनीय था। शिव जी का रौद्र रूप, भैरव का प्रकट होना। ब्रह्मा के इस घमंड को तोड़ने के लिए भगवान शिव ने अपने क्रोध से एक रौद्र रूप प्रकट किया, काल भैरव। भैरव यानी भयंकर और काल भैरव यानी समय और मृत्यु पर भी नियंत्रण रखने वाला। काल भैरव ने आते ही ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया, वही सिर जिससे उन्होंने अहंकार में मैं ही भगवान हूँ कहा था। ब्रह्म हत्या का पाप और काल भैरव का पश्चाताप। लेकिन ब्रह्मा का सिर काटना शास्त्रों में ब्रह्म हत्या जैसा महापाप माना गया। काल भैरव को इसके कारण श्रापित कर दिया गया कि वे इस कटे हुए सिर को अपने हाथ में लेकर भटकते रहेंगे और उन्हें तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक पाप से मुक्त न हो जाएं। काशी में मिला मोक्ष, काल भैरव की नगरी। काल भैरव पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहे। अंततः वे पहुँचे काशी, वाराणसी, जो स्वयं शिव जी की नगरी मानी जाती है। जैसे ही उन्होंने काशी की धरती पर कदम रखा, उनके हाथ से ब्रह्मा का सिर गिर गया और उन्हें पाप से मुक्ति मिल गई। तभी से कहा जाता है काशी में मृत्यु नहीं होती, मोक्ष मिलता है, क्योंकि वहाँ काल भैरव मृत्यु के रक्षक हैं। तो मृत्यु का मालिक कौन है? यमराज मृत्यु के देवता माने जाते हैं, लेकिन काशी में मृत्यु पर भी अधिकार काल भैरव का है, इसलिए काशी को मुक्ति स्थल कहा जाता है। काल भैरव कौन है? शिव जी का क्रोध रूप, लेकिन भक्तों के लिए रक्षक। उन्हें कोतवाल या रक्षक देवता माना जाता है, विशेष रूप से काशी का कोतवाल। उनके वाहन है कुत्ता, जो वफादारी और जागरूकता का प्रतीक है। उनका रूप भयंकर है, लेकिन वे भक्तों को भय से मुक्ति देते हैं। भक्तों के लिए संदेश, भैरव को समझो, डरने की नहीं सीखने की ज़रूरत है। डर को जीतने वाला ही सच्चा भक्त होता है। क्या आपने कभी भैरव मंदिर की घंटी बजाई है?